दोस्तों, आज के दौर में बॉलीवुड की महान हस्तियों में जो मेरे सबसे पसंदीदा हैं वो हैं आमिर खान। क्योंकि उनकी बनाई मूवीज़ में या जिन मूवीज़ में वो एक्ट करते हैं वो ज़्यादातर कोई सोशल मैसेज देती हैं बड़े सटल तरीके से। तारे ज़मीन पर आई थी और उससे हमने देखा था कि कितने पेरेंट्स को पता लगा था कि उनके बच्चे अगर उस तरीके से नहीं पढ़ाई करते जैसे बाकी बच्चे पढ़ते हैं तो हो सकता है उनको कोई साइकोलॉजिकल एक डिफरेंट तरीके का सिस्टम हो उनकी बॉडी में, उनके ब्रेन में, जिसको ऑटिज़म कहते हैं, और उससे न जाने कितने बच्चों को फ़ायदा हुआ होगा। उसी तरीके से एक उनकी मूवी आई थी दंगल। दंगल पिक्चर में लेडीज़ को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, बच्चियों को किस तरीके से पढ़ाया जाए और वह लड़कों से किसी भी तरीके से कम नहीं है, उसके ऊपर उन्होंने बड़ा अच्छा डिपिक्ट किया था। और उसमें जिस लड़की ने बबीता फोगाट का रोल किया था, अनफॉर्चुनेटली कल या परसों खबर आई कि उसकी दुनिया में अब वो नहीं रही, उसकी डेथ हो गई है। तो मैंने बड़े हैरानी से न्यूज़पेपर में देखा कि एक 19 साल की लड़की, शायद सुहानी भटनागर नाम था, कैसे इतनी टैलेंटेड लड़की इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तो उसमें दो न्यूज़पेपर में, नेशनल न्यूज़पेपर में बड़ी डिफरेंट तरीके की खबर थी। इंडियन एक्सप्रेस में थी, शायद उसके फादर का ही कहना कि उसको दवाइयों की एलर्जी हो गई जिससे 19 साल की एज में उसकी डेथ हो गई। जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया हुआ था कि उसको डर्मेटोमायोसाइटिस नाम का रोग था। इससे दो बात पता लगती है। एक तो ये कि जो हमारे नेशनल न्यूज़पेपर हैं उनको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए और प्रॉपर न्यूज़ देनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से देना कि दवा रिएक्ट कर गई और एक ही तरह का पक्ष देना और हॉस्पिटल के डॉक्टर क्या कहते हैं ये ना बताना, एक बड़े सटल तरीके से डॉक्टर्स के अगेंस्ट मैसेज जाता है। क्योंकि डर्मेटोमायोसाइटिस एक लाइलाज रोग होता है और एक दवाई रिएक्ट कर जाए एक डिफरेंट बात होती है। और कई न्यूज़ में तो वेबसाइट पर यह दिया गया कि मायो क्लिनिक में कि बॉडी में सूजन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, फ्लूइड इकट्ठे होने के, किडनी, लिवर और जैसे स्पेस भरने की बात की गई। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं आपको क्लियरली बताऊं कि मैं क्या सोचता हूं। अगर कोई ड्रग एलर्जी होती है, जैसे पेनिसिलिन का रिएक्शन होता है तो उसको एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन कहते हैं, और जनरली ये एड्रेनलिन या स्टेरॉयड इमीडिएट देकर ठीक हो जाता है। ऐसी कोई ड्रग एलर्जी नहीं होती जो 15 दिन 10 दिन चले जिसमें मरीज की जान जाए। ऐसा होता है, अपवाद होते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में, बट इतना कॉमन नहीं है। दूसरा ये है कि डर्मेटोमायोसाइटिस क्या होता है, इसके बारे में हम सब का जानना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम सब कंसर्न हैं। क्योंकि इसमें यह भी न्यूज़ आई है कि उसके हाथ के इधर कोई पैच हो गया था शुरू में, जिसका इलाज लिया गया और जो ठीक नहीं हुआ, तो उसके बाद वो एम्स में गई और फिर कॉम्प्लिकेशन से डेथ हुई। अब इसमें क्या बात आती है, डर्मेटोमायोसाइटिस, डर्मा स्किन को कहते हैं, मायो मसल के लिए कहा जाता है। कोई ऑटो इम्यून प्रोसेस जिसमें बॉडी अपने ही अगेंस्ट लड़ती है, उससे अगर बॉडी पर रैश आए और मसल्स में आ जाए कोई बीमारी जो बॉडी अपने ही अगेंस्ट लड़ती है, उसको डर्मेटोमायोसाइटिस कहते हैं। ये बीमारी लड़कियों में ज़्यादा होती है, बट ये ज़्यादा एज में होती है, 50 साल से ज़्यादा देखने में मिलती है। और इसको आने के लिए कई बॉडी में प्री डिस्पोजिंग कारण होते हैं, जैसे इन्फेक्शन हो सकता है, छिपे हुए कैंसर्स होते हैं। और डर्मेटोमायोसाइटिस एक लाइलाज बीमारी होती है। अगर ये माइल्ड फॉर्म में है और आप स्टेरॉइड पे इसको कंटिन्यू कर सके तो कर लें, लेकिन कई बार ये कॉम्प्लिकेशन करके जान भी जा सकती है। एक और बात है कि एक और भी न्यूज़ थी उसमें कि इसका फ्रैक्चर हुआ था, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। तो इसके बारे में भी लोगों को ये जागरूक होना ज़रूरी है कि अगर एंकल में, लोअर लिम्ब में कोई फ्रैक्चर होता है जिस पर प्लास्टर बंधा हुआ है, तो उसको केवल आप फ्रैक्चर या प्लास्टर के रूप में ना लें कि 1.5 महीने बाद प्लास्टर उतारेंगे मरीज़ ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने प्रिकॉशन ना ली, अपने पाँव के पंजों को नहीं हिलाया, जो हर हड्डी के डॉक्टर गाइड करते हैं प्लास्टर बांधने के बाद, अगर आपने अपने आप को मोबाइल नहीं रखा तो पाँव में खून जम जाएगा और वो जमा हुआ खून कभी भी ब्लड सर्कुलेशन से होते हुए आपके फेफड़े में जा सकता है दिल के थ्रू, जिससे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है। पहले पाँव में जमता है, ब्लड ऊपर जाता है, जो फिर राइट हार्ट में जाकर फिर लंग्स में जाकर जब जमता है, इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, जो बड़ी सीरियस कंडीशन होती है जिसमें जान जा सकती है। तो अगर किसी के भी पाँव में फ्रैक्चर है तो बेसिकली इसमें हमारे को मोबाइल रहना ज़रूरी है और खून जो है उसको जमने नहीं देना, इसके लिए अपने डॉक्टर की राय लेनी ज़रूरी है। खैर,
इस अनफॉर्चुनेट लड़की बच्ची के साथ क्या हुआ ये मैं नहीं जानता। 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं जो डॉक्टर के हिसाब से दिमाग में आती हैं। एक तो पाँव में अगर फ्रैक्चर था, प्लास्टर बंधा तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म। दूसरा, अगर हॉस्पिटल कह रहे हैं डर्मेटोमायोसाइटिस तो फिर ऑटोइम्यून प्रोसेस, जिससे स्टेरॉयड दिए, बॉडी की रेजिस्टेंस कम हुई और बच्ची बच नहीं पाई। और एक दवा की एलर्जी होना, ये चीज़ मेरे को मेडिकल साइंस में पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके साथ और ज़रूर कुछ हुआ होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे इस तरह के अपडेट आपको सीखने को कुछ देते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।